आज हम मानव का श्वसन तंत्र का चित्र आसानी से कैसे बनाएं और उसकी लेबलिंग कैसे करें, इसको आज हम जानेंगे। बहुत आसान तरीका है मानव का श्वसन तंत्र बनाने का। इसमें आप सभी लोग जानते हैं श्वसन तंत्र में मुख्य अंग जो है फेफड़े हैं। इन फेफड़ों को आप सभी को लोग जानते हो थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा के अंदर ये दोनों फेफड़े स्थित होते हैं। ये थोरेसिक कैविटी के भीतर मौजूद होते हैं। ये नासा छिद्र से आने वाली वायु को ग्रहण करते हैं। वायु में सभी गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें से ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जो श्वसन में काम आती है और फेफड़े इस गैस का अवशोषण करके हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो हम सबसे पहले श्वसन तंत्र को बनाने के लिए इसकी ट्रैकिया को बना लेते हैं। ये श्वास नली कही जाती है हिंदी में। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, इसमें जो लेबलिंग की गई है उसी के अनुसार इसको श्वास नली में लेकर आओ। इसे हिंदी में श्वास नली और इंग्लिश में ट्रैकिया इसको नाम दिया जाता है। ट्रैकिया को बनाने के बाद यह आगे दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है। और ये प्रत्येक फेफड़े को ये नलिका जाती है। आप ध्यान से देखते जाएं, ये डायग्राम किस प्रकार से आसानी से बनाया जाता है और ये किस प्रकार से दोनों फेफड़ों को ये नलिका जाती है और ये फेफड़े आगे चल के किस प्रकार से विन्यस्त होते हैं, इनको हमें थोड़ा सा जानना है। ये फेफड़े शंकु नुमा संरचना बनाते हैं और इन फेफड़ों के अंदर बहुत सारे गुब्बारे नुमा संरचना पाए जाते हैं, जिनको कूपिकाएं कहा जाता है। और इन कूपिकाओं के अंदर हमारी नासा छिद्र से आने वाली वायु को श्वास नली के द्वारा ग्रहण किया जाता है और वो श्वास नली के द्वारा आगे बढ़कर इन फेफड़ों में पहुंचती है। यहां पर हम जिस प्रकार से देखते हैं कि ये फेफड़े वक्ष गुहा में रिब्स के अंदर बंद रहते हैं। हमारी रिब्स इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं और ये फैलने सिकुड़ने में सहायक होती हैं। जब श्वसन के दौरान वायु को ग्रहण किया जाता है तो पसलियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो ये रिब्स के अंदर एक ढांचा होता है, यहाँ पर ये बंद रहते हैं और ये नीचे एक मसल का बना हुआ तनुपट्ट होता है, डायफ्राम। यहां तक ये फैले रहते हैं। प्रत्येक फेफड़ा पसलियों के
अंदर बंद होता है और ये सुरक्षित होता है। दायां फेफड़ा ये 3 लोब का बना होता है और बायां फेफड़ा 2 लोब का बना हुआ होता है। तो यहां पर ये श्वास नली जो है आगे चलकर 2 भागों में बढ़ती है। यहां पर ये श्वास नली 2 भागों में बंटने के बाद प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है और आगे चल के दाएं फेफड़े की जो श्वास नली है, श्वसनी है, ये आगे चल के 3 भागों में बढ़ जाती है और ये आगे चल के फर्दर डिवाइड होती है, बार बार विभाजित होती है और एक नलिकाओं का जाल सा बना लेती है। इस प्रकार ये जाल बनता जाता है और जाल के बनने के बाद इस नलिका का जो अंतिम सिरा है वह एक गुब्बारे नुमा संरचना को धारण करता है। जिसे कूपिका कहा जाता है। कूपिका कोश वायु को यहाँ पर अपने अंदर भरता है और इसकी दीवार के द्वारा इसमें से ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। कूपिकाएं यहाँ पर ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं और रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त में इसको मिला देती हैं और रक्त के हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन बाइंड होती है और यह प्रत्येक कोशिका को पहुंचा दी जाती है। यहां पर अब हम नामकरण करेंगे। यहां से नासा छिद्र से वायु प्रवेश होती है, नेजल चैम्बर कहा जाता है। नेजल चैम्बर आगे चल के इसको फेरिंग्स में भेजती है। फेरिंग्स आगे चल के यहां पर इस ट्रैकिया के द्वारा जहां पर यहाँ पर सी शेप के कार्टिलेज से बने हुए छल्ले होते हैं जो इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये डायग्राम बहुत आसान है। इसमें हमें
ज़्यादा समय नहीं देना है, बस थोड़ा सा सावधानी बरतना है, कहाँ कौन सा नामकरण किया जाना है ये आपको याद रखना है। ये 12 जोड़ी रिब्स जो है पाए जाते हैं, प्रत्येक फेफड़े को सुरक्षित रखती हैं, पसलियां सिकुड़ती और फैलती हैं जिसके कारण फेफड़ों के अंदर वायु का आना और बाहर निकलना होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया पसलियों के सिकुड़ने और फैलने से होती है। ये फेफड़ों के अंदर जब वायु को भरती है तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और बाहर जब निकलती है हवा, वायु का निष्कासन होता है, ठीक है, तो फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है। ये डायग्राम बनाना आपने सीखा, ये आसान तरीका है। इस तरह से हमें 4 नंबर का डायग्राम आता है तो डायग्राम अकेला बनाना पड़ता है, साथ में डिस्क्रिप्शन भी पूछा जाता है तो वो डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है। तो आपने श्वास नली से लेकर फेफड़े कूपिकाओं तक का लेबलिंग कर लिया है। इसको इस प्रकार से हम लेबल कर सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत आपको केवल 60 में ही डायग्राम बनाना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको इतने लेवल जरूर करने हैं, 5-6 लेवल जरूर करें।